तो आप देख सकते रहेंगे ये जो है 3 फेस एसी है। बहुत से जो नए टेक्नीशियन रहते हैं बोलते हैं हम 3 फेस का काम करते हैं, 3 फेस डेंजर रहता है और उसमें ज़्यादा वोल्टेज रहता है। तो इसमें जो 3 फेस जो रहता है ये आपका हर जगह में नहीं रहता है। नॉर्मली आपका 3 फेस यहाँ से इन हो जाता है, देख सकते रहेंगे 3 फेस यहाँ से RYP, ठीक है, इन हो जाता है और न्यूट्रल यहाँ पे 4 बार आ जाता है। यहाँ पर तीनों फेस डायरेक्ट आता है और ये तीनों फेस कहाँ पर आ जाता है, कॉन्ट्रैक्टर पर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्टर पर आएगा और एक कॉन्ट्रैक्टर से निकल करके सीधा निकल करके आपका इसमें कंट्रोल जो लगा रहता है, ओवरलोड वगैरह लगा रहता है, उसमें जाता है। वहाँ से फिर निकल करके ये अपना आ जाता है कहाँ पे, कंप्रेसर में आ जाता है। कंप्रेसर में आता है, कंप्रेसर जो रहता है 3 फेस रहता है। यहाँ पे देख सकते रहेंगे 3 फेस लिखा हुआ है ना, 3 फेस लिखा हुआ है, 2 फेस का अलग चीज़ है इसमें। और 380 वोल्टेज लेकर 415 वोल्टेज एसी आएगा इसमें, 440 वोल्टेज 60 हर्ट्ज पे आएगा। यहाँ पर देख सकते रहेंगे ये जो 3 फेस है, यानी वोल्टेज जो रहता है 3 फेस कहाँ कहाँ कवर करता है। 3 फेस यहाँ से आता है, कॉन्ट्रैक्टर में आता है, कॉन्ट्रैक्टर से निकल करके जो कंप्रेसर रहता है उसमें जाता है और मोटर में जाता है। बाकी जिसके अंदर जो कंट्रोल रहते हैं, देख सकते हैं, बाकी जो कंट्रोल रहते हैं इसके, ये आपका 220 पर ही वर्क करता है, 24 वोल्टेज पर वर्क करता है, सिंगल फेस पर वर्क करता है। ये कभी भी याद रखें, मेन जो 3 फेस रहता है वो आपको कहाँ पर पावर दिया जाता है, जो बड़े कंप्रेसर रहते हैं, कंप्रेसर को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि हाई पावर चाहिए उसके, ज़्यादा पावर स्टार्ट चाहिए, इसलिए 3 फेस पावर उसको दिया जाता है। बट उसके अंदर जो 3 फेस जो सिस्टम रहता है पूरा, ये कंट्रोल को ऑपरेट करने के लिए, चालू करने के लिए, चलाने के लिए, इसमें हमें जो है नॉर्मल 220 वोल्टेज का यूज़ किया जाता है या फिर 24 वोल्टेज का कंट्रोल यूज़ किया जाता है। 24 वोल्टेज का और 220 हम कैसे जानेंगे इसमें से? अभी मान लीजिए एग्जाम्पल ये वोल्टेज है, तो हम इसमें कैसे जानेंगे 24 वोल्टेज है या 220 है? तो कभी भी हम देख सकते रहेंगे यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर लगा रहता है, कॉन्ट्रैक्टर आप देखेंगे लिखा, इसके पीछे जो कॉइल रहता है, कॉइल के पीछे देखेंगे आप 220 लिखा रहेगा। आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है, पीछे साइड में ये यहाँ पे व्हाइट कलर का लिखा हुआ है, ठीक है। तो कभी भी देखेंगे कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, कॉइल जो रहता है ऊपर A1 A2 जिसे कहते हैं, यहाँ पे A1 A2 रहता है ना, इसे हम जो है उसके ऊपर लिखा रहता है 220 वोल्टेज है या फिर 24 वोल्टेज का है। बाकी जो PCB सर्किट रहते हैं, रिले रहते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है कॉइल में देखा जाता है मेन, जिसके अंदर कॉइल रहता है जो मशीन को ऑपरेट कराता है, प्लंजर को खींचता है, ठीक है। वो चीज़ हमें A1 A2 लग रहता है ना, वो चीज़ हमें देखा जा रहा है कितना वोल्टेज पर वर्क कर रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्टर अभी हमारा जो 220 का है, इसमें ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है। एक चीज़ और बता दें, हम इसमें बेसिक अपडेट करके कैसे जानेंगे ये सिस्टम जो है 24 का है या 220 का है? कभी भी आप देखेंगे 24 वोल्टेज का अगर कंट्रोल रहेगा तो वहाँ पे एक ट्रांसफार्मर लगा रहता है। यहाँ पे आपको 24 वोल्टेज कंट्रोल है, यहाँ पे एक आपको ट्रांसफार्मर लगा रहेगा। ट्रांसफार्मर में 220 इन होगा और आउट जो करेगा 24 वोल्टेज आउट करेगा। जो 24 वोल्टेज ट्रांसफार्मर से आउट कर रहा है वो आपका PCB में जाएगा, रिले में जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल में जाता है, सभी जगह पे जाता है, ठीक है। और इसमें देखते रहे ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है, तो ये इसका मतलब हमारे जो PCB कंट्रोल है 220 वोल्टेज पर ही सिस्टम वर्क कर रहा है, बेसिक देख सकते रहेंगे। और इसके बारे में डिटेल्स में जानने के लिए ये ओवरलोड है और एक कंट्रोल आता है, ये हमारा नीचे से वोल्टेज कंट्रोल आता है, ये रिले क्यों लगाया जाता है, ये PCB जो है 3 फेस का PCB है, ये इसे SPPR कहा जाता है, सिंगल फेस प्रिंटर रहता है ना, उसी तरह से ये भी काम कर जाता है। ये इसी यहाँ पे तीनों फेस 3 होगा, जैसे RST लिखा हुआ ना, यहाँ तीनों फेस 3 होगा और यहाँ से कंट्रोल 7 और नंबर 8 नंबर आउट होगा, यहाँ से ये आउट होकर के हमारा सिस्टम में जाएगा। ओके, तो अलग अलग पार्ट में हम जानेंगे इसका बेसिक कंट्रोल। ये मशीन का आज बहुत सारे हमारे पास बने हुए 3 फेस का मशीन बना हुआ है, वो सब में यहाँ हम जानेंगे, देखेंगे। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये था, जो लोग नए टेक्नीशियन रहते हैं, सोचते हैं 3 फेस काम कर रहे हैं, डरते हैं या फिर बड़ा मशीन समझते हैं जो बहुत हैवी रहेगा या फिर जैसा कुछ रहता है, वो चीज़ आपसे डाउट कुछ नहीं है। बेसिक आप 3 फेस जो रहता है मेन कंट्रोल के लिए मेन कॉन्ट्रैक्टर में डायरेक्ट रहता है, कंट्रोल से कॉन्ट्रैक्टर से मोटर हो गया या फिर कंप्रेसर हो गया उसके लिए जाता है। बाकी जो आपका कंट्रोल रहता है वो आपका 224 वोल्टेज पर ही वर्क करता है, लो वोल्टेज पर वर्क करता है। तो बेसिक आप उसे चेक कर सकते रहेंगे, आइडेंटिटी कर सकते रहेंगे। तो ऐसा कोई काम करने के टाइम में घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा या फिर शॉर्ट हो जाएगा। तो इस तरह जानकारी के लिए जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब करें। ये वीडियो नए टेक्नीशियन नए लोग पास शेयर करें जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं, फील्ड में आना चाहते हैं। तो आज आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।